हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट CSCG टिप्स दोस्तों। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है ऑलरेडी जा चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वहां पे जो है आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स मिलेंगे एक सिक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में, और सिंगल टॉपिक भी वहां पे लीव नहीं होगा। एकदम जो है पेड कंटेंट, एकदम डेप्थ में कंटेंट आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी और गेट ओरिएंटेड भी दोनों ही आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा दोस्तों। तो अभी तक हम लोग 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं गाइस। 2 लेक्चर में यानी कि इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। उन 2 लेक्चर्स में जिन्होंने वॉच नहीं किया जाके वॉच कर लेना। उन 2 लेक्चर्स में मैंने पूरा डिस्कस किया सिलेबस, उसका वेटेज, कौन कौन सी डिफरेंस बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ ओएस, गोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ओएस, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है सेकंड पार्ट में जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एवरीवन गाइस गुड इवनिंग, ओके फाइन। सो एवरीवन रेडी गाइस, एवरीवन रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग। स्टार्ट किया जाए। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है, आज के सेशन में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा सिस्टम कॉल, कि सिस्टम कॉल क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सिस्टम कॉल, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट होता है वो किस पर बेस्ड होता है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आज के लेक्चर में, ठीक है। तो सिस्टम कॉल डिटेल में डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे तो ये चीजें आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ये जो कोर्स है ना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैं आपको प्लेसमेंट के हिसाब से भी पढ़ा रहा हूं। तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर आपका प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सेशन को लाइक करके यार शेयर कर दो हर जगह। तो एवरीवन रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग, एवरीवन रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स। जब तक आप टाइप नहीं करोगे मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। एवरीवन रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग, सभी लोग रेडी हैं हैप्पी लर्निंग के लिए, एक बेहतरीन क्लास के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग। जय हिंद मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। सो एवरीवन रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा हुआ है उस पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, एवरीवन रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग। क्या सभी लोग रेडी हैं हैप्पी लर्निंग के लिए। आज पूरा इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड का पार्ट 3 ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जहां पर हम लोग खत्म कर लेंगे आज पूरा इंट्रोडक्शन, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेजर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो चलो आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप लोग बिल्कुल रिप्लाई करिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्लासरूम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन का फील मैं आपको दूंगा, यहां पर ऑफलाइन का फील आएगा, आपको मजा आएगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है। ये क्वेश्चन आपका एनआईसी के एग्जाम में पूछा गया था, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, एनआईसी का साइंटिस्ट बी के लिए एग्जाम होता है, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए सभी लोग। और यार कम से कम 50-60 लोग तो जोड़ने ही चाहिए यार, क्योंकि बहुत ही बेहतरीनी से पढ़ा रहा हूं, एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सारे लोग। जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए। जितना अभी तक पढ़ा है उस पर बेस प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी से हो जाएगी और अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सारे लोग, आंसर बता दीजिए और शेयर कर दीजिए डिफरेंट ग्रुप्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया माय डियर फ्रेंड्स। आई गेस बी, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। तो बिल्कुल जो आपने पढ़ा है आप उसी बेसिस पर आंसर करिए। बेटा देखो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है और यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है, यूजर और हार्डवेयर को इंटरकनेक्ट करता है, उनके बीच में एज एन इंटरफेस काम करता है, उनके बीच में एज एन इंटरफेस काम करता है। सो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपने पढ़ा है आप वो आराम से आंसर करिए। enables द प्रोग्रामर टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, नो, प्रोग्रामर को एनेबल नहीं करता है कि फ्लो चार्ट ड्रॉ करे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड्स ए लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यस माय डियर फ्रेंड्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, यूजर फ्रेंडली तो होना चाहिए, इजी तो होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला गोल तो आपका यही है ना,
और एज एन इंटरफेस ही तो काम करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। सो यार डी पे क्यों जा रहे हो आप लोग, डी पे क्यों जा रहे हो? ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, कि आप लोग सही आंसर चूज कर पाए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर ऑप्शन था। लिंक्स ए प्रोग्राम विद सबरूटीन इट रेफरेंसेस नो। सबरूटीन का मतलब है कि प्रोग्राम को सब प्रोग्राम से कनेक्ट करवाता है, नहीं। ऑल ऑफ दीज नो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर होगी बात सभी को? बात सभी को क्लियर हो गई? कोई डाउट किसी को रह गया हो तो पूछ लो माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग बी और डी में कंफ्यूज थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखते ही आपको आंसर कर देना चाहिए था ऑप्शन बी। एनआईसी के साइंटिस्ट बी के एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे अंडरस्टैंडिंग हमारी और अच्छी हो जाएगी। सो क्रिस्टल क्लियर हो गया? जिन लोगों को भी डाउट था यहां पर, जिन लोगों को भी डाउट था कि बी या डी सही है, उनको क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ओनली बी सही है, यहां पर ऑप्शन बी सही है। एसडीसीसी हुआ इस क्वेश्चन में, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुआ इस क्वेश्चन में गाइस। शेयर करते रहो, मैक्सिमम लोगों को यहां पे जोड़ो यार, मैक्सिमम लोगों को यहां पे जोड़ो, तभी मजा आएगा। सो क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन इन दिस क्वेश्चन, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन गाइस कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली, ठीक है, होता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। क्लियर टू एवरीवन? भाई बताते रहो तभी मजा आएगा कि हाँ सर क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, जो बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे उन पर बेस्ड ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपके क्लासरूम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं क्लास में उसी पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे यहां पे सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है? इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है? जल्दी से बताइए माय डियर फ्रेंड्स। सो आपकी जो कॉन्सेप्ट को लेके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, जो भी हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे उनको आप एनालाइज कर पाए, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, सो मजा नहीं आ रहा यार, शेयर करते रहो, दबा के शेयर करो, तभी मजा भी आएगा। मजा तभी आएगा जब ज्यादा बच्चे रहेंगे, और ठीक है, अदरवाइज सेशन प्राइवेट करा दिया जाएगा अगर आप लोग ज्यादा नहीं जुड़ोगे तो। ठीक है, सो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर आपको बढ़ाना है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हर एक टॉपिक कंप्लीशन के बाद, जिससे कि आप समझ पाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या किस टाइप के क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। तो कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। ठीक है, सी तो काफी लोग सी बता रहे हैं। माय डियर फ्रेंड यार गलत आंसर क्यों कर रहे हो, गलत आंसर क्यों कर रहे हो यार? गुड इवनिंग सौरभ कुमार पांडे जी, गलत आंसर क्यों करना यार? ऑपरेटिंग सिस्टम का इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, बिल्कुल है, इसको कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। जॉब कंट्रोल मैनेजमेंट, जॉब का मतलब होता है यहां पे प्रोसेस, जॉब का मतलब है यहां पे प्रोसेस को कंट्रोल करना, ये भी इसका पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सुपरविजन करना, सारे रिसोर्सेज का सुपरविजन करना, यार ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है यार। परफॉर्मेंस मॉनिटर, अरे मेरे भाई यार क्यों भूल जाते हो? मॉनिटर, परफॉर्मेंस मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सो परफॉर्मेंस मॉनिटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यार जिन्होंने सी आंसर किया मतलब आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। जिसने भी डी आंसर किया, सौरभ कुमार, दीपक जी ने डी आंसर किया, वेरी गुड। जिन्होंने सी आंसर किया मतलब आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। ठीक है, सुपरविजन, सुपरवाइजर की तरह भी काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट क्या करती है? सुपरविजन ही तो करती है। तो सुपरवाइजर की तरह भी काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो परफॉर्मेंस मॉनिटर इट्स ए हार्डवेयर पार्ट, मॉनिटर इज ए हार्डवेयर पार्ट गाइस। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, और यही रीजन है कि हम लोग सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन सब्जेक्ट की ब्यूटी को नहीं समझ पाते हैं, और जब उससे क्वेश्चन बनते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत कराते हैं, और फिर हम आके कहते हैं कि सर हम तो सही करके आए थे सब क्वेश्चन, सर हमने सारे क्वेश्चन सही किए थे, पता नहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि ऐसा नहीं होता है, आपको समझना होता है बस। ठीक है,
सो परफॉर्मेंस मॉनिटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। 100% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो लोग भी सी कर रहे थे वो अपनी गलती को समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं अपनी गलती? मेरे भाई लोगों, अपनी गलती समझ गए कि नहीं आप लोग? अपनी गलती समझ गए कि नहीं आप लोग? शेयर करते रहो ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के लिए, बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और आपको मजा आएगा। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए यार, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन भी। तो ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चन आपके बनेंगे, बस अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखिए एंड डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे लाइफ में। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, बस हम लोग जो है क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और जल्दी में आंसर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ, मतलब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाए और हलवा एकदम क्वेश्चन मिल जाए, जो डेफिनेशन आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की पढ़ी है वहीं से एकदम हलवा क्वेश्चन मिल जाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है यार। वो भी कुछ चेक करते हैं कि आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी है कि नहीं इस सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन का भी लोग रॉन्ग आंसर करेंगे, बट मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका HAL में पूछा गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ही हैं, बेसिक से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, सो कुछ लोग यहां पर भी डी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं यहां पर भी। तो काफी लोगों ने ए आंसर किया है और एक बंदे ने डी आंसर किया है। और ठीक है, आई थिंक अभी सब लोग समझ गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक सेशन को यार दोस्तों लाइक नहीं किया, अगर मजा आ रहा है तो लाइक करके शेयर कर दो दूसरे ग्रुप्स में भी। सो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली एक प्रोग्राम नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। और प्रोग्राम्स आपके क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। और प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सॉफ्टवेयर रूटीन्स, यस, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनका कलेक्शन नहीं होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स का कलेक्शन नहीं होता है, ऑल ऑफ दीज का नहीं होगा इसका ऑप्शन आंसर। इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर रूटीन्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। क्लियर हो गई बात? एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से बात क्लियर हो गई सभी को दोस्तों। सो ये HAL का क्वेश्चन है और 2016 में पेपर हुआ था, उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, सो ये बेसिक से क्वेश्चंस आपके PSUs में पूछे जाते हैं। अभी तो जो गेट में क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड, वो हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। और कुछ क्वेश्चन गेट में भी यहां से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, प्राइमरी गोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? जल्दी से बता दो, अगर आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो रही है चीजें तो मुझे बताओ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या होता है। सभी लोग लिख दो यहां पर, कई बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइमरी गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्या होता है प्राइमरी गोल ऑपरेटिंग सिस्टम का? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल होता है कन्वीनियंट, इजी टू यूज। उसी के बेसिस पर हम लोग जो है चूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी आपने किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाक से, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप लोग, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। कन्वीनियंट, इजी टू यूज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जल्दी से आंसर बताइए मुझे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लोग आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका IBPS का एक IT ऑफिसर का एग्जाम होता है, IBPS का IT ऑफिसर का एक एग्जाम होता है, बेसिक से क्वेश्चन बना था ये वाला। ठीक है, 2019 में पहले आया क्वेश्चन आपके लिए कि आप क्वेश्चन देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेसिक से। ठीक है, बेसिक से। सो बेटा क्लैश एंड अटैक, ठीक है, क्लैश एंड अटैक बेटा यहां पर यार MS-DOS तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। जो लोग भी कंफ्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना बेटा, इसको आप आंसर क्यों बता रहे हो? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है।
यूनिक्स और लाइनेक्स तो होते ही होते हैं, ये भी है, सीपीएम भी है, कंट्रोल प्रोग्राम मॉनिटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोग्राम स्लैश मॉनिटर, कंट्रोल प्रोग्राम स्लैश मॉनिटर, ठीक है। बाद में इसको कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आपका पास्कल जो है दिस इज ए लैंग्वेज, दिस इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। दिस वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, पास्कल इज ए लैंग्वेज, दिस इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस ऑप्शन डी करेक्ट है ना, पास्कल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस बिल्कुल सही बात है, पास्कल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइस, बिल्कुल सही बात है। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक से जितने भी क्वेश्चन थे मैं सारे उठा लाया हूं, जिससे कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस की, बिल्कुल क्लासरूम का, ऑफलाइन क्लासरूम का फील ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासरूम का फील ले रहे हैं हम लोग, ऑफलाइन क्लासरूम का बिल्कुल फील ले रहे हैं हम लोग, जिसमें कि टॉपिक कराने के बाद जो है वो क्वेश्चंस कराते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम, ठीक है। सो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। इसके बाद हम लोग सिस्टम कॉल स्टार्ट करेंगे कि सिस्टम कॉल कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कॉल से कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम। तो कल हम लोगों ने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेडली टाइम बाउंडेड होते हैं, डेडली टाइम बाउंडेड होते हैं। वो भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आपका होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो आपका बहुत स्ट्रिक्टली टाइम बाउंडेड होता है, और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो लेस स्ट्रिक्टली टाइम बाउंडेड होता है। मतलब जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये भी एक्चुअल टाइम में ही काम करते हैं आपके, तो ये ठीक है, तो ये आपके सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। और अगर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्ट्रिक्टली टाइम बाउंडेड होते हैं वो, ठीक है। मतलब जैसे मिसाइल लॉन्चिंग हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जहां पर आपका टाइम स्ट्रिक्टली बिल्कुल है कि अगर 7:22 और 21 सेकंड पर ही अगर लॉन्च होना है तो उतने सेकंड पर ही लॉन्च होना है। तो जो एक्चुअल टाइम में रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग कहते हैं रियल टाइम सिस्टम्स। क्या कहते हैं उनको? रियल टाइम सिस्टम्स कहते हैं। ऑप्शन ए, काफी लोगों ने सही आंसर किया है, काफी लोगों ने सही आंसर किया है। सो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी इसके बाद सिस्टम कॉल की हम लोग बात करेंगे और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे सिस्टम कॉल और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैं इनको डिस्कस ना भी करता तब भी काम आपका चल जाता, लेकिन अगर मैं प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सो सिस्टम कॉल को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक डेवलप हुए हैं, डिजाइन हुए हैं, वो सारे के सारे आपके कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पर ही बेस्ड हैं, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पर ही बेस्ड है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन प्लेसमेंट में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही है। चलो अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेजिडेंट इन मेमोरी विच पार्ट? ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेजिडेंट इन मेमोरी ऑफ विच पार्ट? मेमोरी के किस पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रिसाइड करता है? मेमोरी के किस पार्ट में? बेटा सब कुछ समझ में आएगा। सेगमेंटेशन पे अभी पहुंचे कहां है मेरे भाई? मेरे भाई मयंक अरोड़ा जी सेगमेंटेशन पे पहुंचे कहां है यार? जब पहुंचेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। पहले आप लेक्चर तो फॉलो करना स्टार्ट करो, 1 2 3 जितने भी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं यहाँ पर डेली, वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज आप ये नहीं कहोगे इस पूरी सीरीज को पढ़ने के बाद, पूरे कोर्स को पढ़ने के बाद कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी, वी हैप्पी। सारे लेक्चर्स पढ़ो स्टार्टिंग से। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेजिडेंट इन मेमोरी ऑफ विच पार्ट? मैंने आपको कल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि मेमोरी के अपर पार्ट में आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और यहां पर आपकी प्रोसेसेस होती हैं, यहां पर आपकी प्रोसेसेस डिसाइड करती हैं, ठीक है, लोअर पार्ट में, ठीक है, इस तरीके से,
ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा कहां पर होता है, अपर पार्ट में होता है। कहां पर होता है, अपर पार्ट में होता है। ये रही मेरी मेमोरी, मेमोरी का मतलब मेरी रैम। तो कल मैंने आपको बताया था और आज मैंने इससे क्वेश्चंस भी आपको लगवा दिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है HL में पूछा गया था, ठीक है। आप सर्च मार लेना, सारे क्वेश्चंस जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया है, वहां से क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं और पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। सो यहां पर आपका हो जाएगा अपर पार्ट। कहां, किस पार्ट में होती है, अपर पार्ट में होती है ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के। तो सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया है। मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कार्ड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कार्ड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कार्ड रीडर, कल मैंने कार्ड रीडर वगैरह की बात की थी, पंच कार्ड्स की बात की थी, एवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात की थी। उसमें मैंने आपको पंच कार्ड, कार्ड रीडर, यानी कि थर्ड जनरेशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जाके इवॉल्व हुआ था, यूनी प्रोग्राम्ड और मल्टी प्रोग्राम्ड। उससे पहले आपके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे, उससे पहले आपके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप सारे लोग दोगे यहां पर अच्छे से। इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे लोग यहां पर दोगे और बहुत ही अच्छे से दोगे। सो कार्ड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से आंसर करो जितना भी आपको समझ में आ रहा है। कार्ड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सौरभ कुमार दीपक जी कह रहे हैं सर सी। अच्छा, अभी तक ये शायद पिछला वाला आंसर था। युवराज भी बता रहे हैं सर ए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, यार आप लोग बिल्कुल सही हैं, आप लोग क्या है, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए सही नहीं बेटा, ऑप्शन ए सही नहीं है। जो लोग ए बता रहे हैं, जो लोग ए बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। तो सोच समझ के आंसर करो माय डियर फ्रेंड्स, सोच समझ के आंसर करने में ही मजा आता है। और अगर आप चीजें अच्छे से समझे हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कार्ड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग। नो यार, बिल्कुल नहीं। मल्टी प्रोग्रामिंग, नो, नन ऑफ दीज, नो। बिकॉज कार्ड रीडर हम लोग, कार्ड रीडर और पंच कार्ड्स हम लोग कब यूज करते थे, कार्ड रीडर और पंच कार्ड्स हम लोग कब यूज करते थे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यार। तो मतलब आपने कल अच्छे से कैटेगराइजेशन पढ़ा नहीं। फर्स्ट जनरेशन में यूज करते थे 1940 से लेकर आपका 50 तक आपका फर्स्ट जनरेशन था। यहां पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, यहां पे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। बिकॉज हम लोग पंच कार्ड में या कार्ड रीडर में कुछ सिमिलर टाइप के प्रोग्राम स्टोर कर दिया करते थे, फिर वो ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट करता था। सो यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग था आपका। सो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन सी, कार्ड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इज द 100% आंसर। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से मेरे भाइयों, बात सबको समझ में आ गई। जिनको मजा आ रहा हो, जिन्होंने अभी तक सेशन को यार दोस्तों लाइक नहीं किया हो, जस्ट गो एंड हिट द लाइक बटन। एक लाइक तो बनता है अगर मजा आ रहा है तो, अगर नहीं मजा आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर मजा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दो, फिर जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। यस यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है माय डियर फ्रेंड्स। सो जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, डिस्कस किया था, उन पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी भी आप अगर अच्छे से एनालाइज करना सीख गए हो तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग कर पाओगे। सो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सारे लोग, ठीक है। हितांशु कुमार जी ए बता रहे हैं, निखिल कुमार जी डी बता रहे हैं। सो सोच समझ के आंसर करो। जो लोग ए बता रहे हैं यार, एक बार और जाके पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बेटा गलत आंसर नहीं होना चाहिए। युवराज सिंह जी गलत आंसर। यस यस माय डियर फ्रेंड्स, डी इज द राइट आंसर यार, डी इज द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्या होता है, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही बात है ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर मतलब सिस्टम कॉल इन्वोक करता है, सिस्टम कॉल इन्वोक करता है, ठीक है। सो ठीक है, सबको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात, ऑप्शन डी सही है, जितने भी पॉइंट मेंशन्ड हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है। सो ऑप्शन डी सही है।
सो अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ में यहाँ पे सिस्टम कॉल क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। तो जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तब भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर आज का टॉपिक अपना। क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। सो आज का टॉपिक हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मेरा है यहां पर वो मेरा है सिस्टम कॉल। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मेरा सिस्टम कॉल, ठीक है। सिस्टम कॉल आपका क्या होता है, कैसे काम करता है, किस लैंग्वेज में आपका रिटन होता है, ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, ये चीजें आपको जाननी। गुड इवनिंग अनु अजय, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैन एनीबॉडी टेल मी हियर कि सिस्टम कॉल क्या होता है, सिस्टम कॉल क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी हियर, कैन एनीबॉडी टेल मी हियर व्हाट इज सिस्टम कॉल? कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है? अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताओ यार, मैं तो यहाँ पर हूँ आपको करेक्ट करने के लिए, डोंट वरी, मैं तो आपको यहाँ करेक्ट करने के लिए हूं। अगर जितना भी आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके टेक्स्ट बुक से, नोट्स से, ओएस के जितना भी आपने पढ़ा है, तो मुझे क्या कोई यहाँ पे बता सकता है कि सिस्टम कॉल क्या होता है? सिस्टम कॉल क्या होता है? बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, ठीक है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि सिस्टम कॉल यहाँ पे क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी हियर सिस्टम कॉल? जितना भी आपने पढ़ा है कहीं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, टेक्स्ट बुक्स पे, कहीं पर भी आपने पढ़ा है, सिस्टम कॉल क्या होता है? कॉलिंग सिस्टम बाय कंट्रोल सिग्नल। तो सिस्टम कॉल इज अ फंक्शन गाइस, सिस्टम कॉल इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू कॉल ओएस टू अवेलिंग सम सर्विसेज। अगर यूजर को कुछ सर्विस अवेल करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो सिस्टम कॉल फंक्शन को इन्वोक करेगा, सिस्टम कॉल फंक्शन को इन्वोक करेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर यूजर को कुछ सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम से अवेल करनी है तो वो सिस्टम कॉल फंक्शन को इन्वोक करेगा, कॉल करेगा, सिस्टम कॉल फंक्शन को इन्वोक करेगा और कॉल करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, सिस्टम कॉल आपका क्या होता है? सिस्टम कॉल क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? इट इज ए फंक्शन विच इज यूज्ड टू कॉल, it is a function which is used to call, किसको कॉल करता है? which is used to call operating system, which is used to call operating system। किसको कॉल करेगा? किसको कॉल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेगा। कौन? सिस्टम कॉल, ठीक है। टू अवेलिंग सम सर्विसेज, टू अवेलिंग सम सर्विसेज, ठीक है। जो भी उसको सर्विसेज चाहिए आपके यूजर को, ठीक है, तो वो सिस्टम कॉल जो है फंक्शन इन्वोक करेगा, कॉल करेगा, ठीक है। समझ में आ गई सर? मी फाइन, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड, बिल्कुल सही बात है। अनुवजय, बिल्कुल सही बात है। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड, बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो अनुअजय ने बात बताई है कि इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड। अगर यूजर को कर्नल मोड से या ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ सर्विसेज लेनी है तो वो सिस्टम कॉल के थ्रू लेगा, सिस्टम कॉल के थ्रू लेगा। बात सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गई? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गई माय डियर फ्रेंड्स बात? अगर कोई अभी आपसे पूछे इंटरव्यू वगैरह में व्हाट इज सिस्टम कॉल और सिस्टम कॉल होते क्या है, सिस्टम कॉल आपके होते क्या है, तो आपको बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई हो तो एक बार दिल बना के शेयर कर दो और बता दो कि हाँ सर समझ में आ गई। जल्दी से बताओ, समझ में आ गई बात सबको? सिस्टम कॉल क्या होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छी सी बात लिखी है, अनुअजय ने भी बहुत अच्छी सी बात लिखी है। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड, ठीक है। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन, इट इज एन इंटरफेस, बिल्कुल सही बात लिखी है इन्होंने। अगर उस लैंग्वेज में नहीं तो इस लैंग्वेज में आप बता सकते हो। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ गया, जब उसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे समझ में आ जाएगा। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड, बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड, ठीक है। यूजर एंड कर्नल मोड, इनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। कर्नल मोड और यूजर मोड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे सिस्टम कॉल पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे जो टर्म्स आए इनको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे आप फैमिलियर हो जाइए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या, तीसरा पॉइंट आपका क्या है?
सिस्टम कॉल इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओएस, ठीक है, इट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये आपका क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओएस, टू द सर्विसेज, और कौन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनके लिए एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है आपका ये। और लास्ट पॉइंट आपका यहां पे आप क्या लिख सकते हो, टिपिकली रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये टिपिकली आपका हाई लेवल लैंग्वेज में रिटन होता है, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में रिटन होता है लाइक सी और C++ में, ठीक है, टिपिकली इट इज रिटन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज नोट डाउन ऑल दी पॉइंट्स इन सिस्टम कॉल, ठीक है, टिपिकली रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, टिपिकली रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी और C++, तो सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको, सभी ने नोट डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। आप इतना समझो कि सिस्टम कॉल के थ्रू जो है यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज लेता है, ठीक है, अगर उसको कोई सर्विस चाहिए तो वो सिस्टम कॉल इन्वोक, ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई सर्विस चाहिए तो सिस्टम कॉल इन्वोक करेगा, कॉल करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा और तब उसको वो सर्विस अवेल हो जाएगी, ठीक है। ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ठीक है, टू अवेल द सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, टिपिकली इट इज रिटन इन C और C++, और दूसरी लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हो इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर मोड एंड कर्नल मोड, क्या सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया? मैं चाहता तो उसको छोड़ भी सकता था, बट डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको चीजें, और गेट में भी यहां से क्वेश्चन है आपका एक, वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम कॉल के सारे पॉइंट सभी ने नोट डाउन कर लिए। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार लगा लेना अभी तक इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड में, ठीक है। सिस्टम कॉल के चारों पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए गाइस, चारों पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए। मैं आगे बढ़ूं, जो आपके सिस्टम कॉल्स होते हैं वो ओएस को कैसे कॉल करते हैं? जो सिस्टम कॉल आपका फंक्शन होता है, सिस्टम कॉल जो होता है, सिस्टम कॉल फंक्शन जो होता है, कॉल्स ओएस बाय एपीआईज, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का यूज करके कॉल करता है, या तो एपीआईज का यूज करके कॉल करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल, या आपके फोर्क फंक्शन होते हैं, आपके फोर्क एक्सेट्रा, इनको जो है कॉल करके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे नोट कर चुके हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अगर कोई आपसे पूछे कि सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे कॉल करता है, तो आप बताओगे बाय एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और फोर्क फंक्शन होते हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से वो कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। कौन? सिस्टम कॉल। बात समझ में आगे, दिल तक पहुंच गई होगी बात आपको, बहुत अच्छा पॉइंट लिखवा दिया मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिस्टम कॉल कॉल्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू अवेल द सर्विसेज बाय यूजिंग, इट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बाय यूजिंग द एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और फोर्क फंक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। चल, तो बात आपको समझ में आ गई होगी, सभी ने नोट डाउन भी कर लिया है इसको, ठीक है। सो मैं इसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपका, एपीआई, सिस्टम कॉल और ओएस रिलेशनशिप, ठीक है। एपीआई सिस्टम कॉल और ओएस रिलेशनशिप डायग्राम बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, ओएस रिलेशनशिप डायग्राम बना के मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। बहुत अच्छा सा डायग्राम है, इससे आप सारी चीजें समझ जाओगे, यहां पर इससे आप सारी चीजें यहां पे समझ जाओगे कि एक्चुअल में आपका सिस्टम कॉल होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर सपोज आपकी यूजर एप्लीकेशंस है, यहां पर आपकी क्या है, यूजर एप्लीकेशंस है, जहां पर आपका यूजर बैठा हुआ है, ठीक है। यहां पर सपोज आपकी ये यूजर एप्लीकेशंस है, ये आपकी यूजर एप्लीकेशंस है, ठीक है, आपकी यूजर एप्लीकेशंस है। सिस्टम कॉल इंटरफेस आपका यहां पर होता है, ठीक है, ये यूजर एप्लीकेशंस है, यहां पे आपका सिस्टम कॉल एप्लीकेशन होता है, सिस्टम कॉल इंटरफेस होता है, सिस्टम कॉल इंटरफेस होता है यहां पर, ठीक है, सिस्टम कॉल इंटरफेस होता है आपका यहां पर।
यहां पर आपका सिस्टम कॉल इंटरफेस होता है। सपोज यूजर को कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो वो क्या करेगा, ओपन फंक्शन को कॉल करेगा। क्या करेगा, ओपन फंक्शन को कॉल करेगा। क्या करेगा, ओपन फंक्शन को कॉल करेगा। ओपन फंक्शन आपका सी की लाइब्रेरी में लिखा होगा। बेटा फोर्क एक टाइप का फंक्शन होता है, जब फोर्क फंक्शन कॉल होता है तो उसके कुछ चाइल्ड प्रोसेस होते हैं, वो भी कॉल होते हैं। अभी आगे हम लोग बात करेंगे फोर्क की आगे बात करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो सिस्टम कॉल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे कॉल करता है, बाय यूजिंग एपीआईज और फोर्क में आगे डिस्कस करूंगा। एपीआईज और सिस्टम कॉल के बीच में मैं आपको यहीं पे बता देता हूं रिलेशनशिप, ठीक है। फोर्क में आगे डिस्कस करूंगा। सो ये यूजर एप्लीकेशन है। सपोज उसने ओपन फंक्शन को कॉल किया तो ओपन फंक्शन आपका कहां पर होगा, सपोज प्रोग्राम आपका सी में लिखा हुआ है तो सी की लाइब्रेरी फाइल में होगा, सी के लाइब्रेरी में होगा, ठीक है। ओपन फंक्शन सी के लाइब्रेरी में होगा, वो सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास आएगा। सिस्टम कॉल इंटरफेस क्या करेगा, इसको सिस्टम कॉल इंटरफेस क्या करेगा, सी की लाइब्रेरी में सर्च करेगा। क्या करेगा, सी की लाइब्रेरी में सपोज उसको सिस्टम ओपन फंक्शन मिल गया तो वो क्या करेगा, ओपन फंक्शन इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओपन सिस्टम कॉल, ठीक है। ओपन फंक्शन होगा, ये जो आपका ओपन फंक्शन इंप्लीमेंट्स व्हाट, ओपन सिस्टम कॉल। उसके बाद क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा। किसको, उसके बाद किसको रिटर्न कर देगा आपका, वो ये आपका किसको रिटर्न कर देगा, जो भी ओपन सिस्टम कॉल, जो भी सर्विस लेनी थी, सर्विस लेकर किसको रिटर्न कर देगा, सिस्टम कॉल इंटरफेस को रिटर्न कर देगा। और ये वापस किसको रिटर्न कर देगा, आपका यूजर को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहां पर ये एक इंटरफेस होता है। ये आपका क्या होता है कि इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक तरीके का आपका यहां पर यूजर मोड होता है आपका ये, और नीचे आपका है कर्नल मोड। कर्नल मोड मतलब जो सुपरवाइज करता है, जो सिस्टम अलाउ करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को। तो ये आपका एपीआई सिस्टम कॉल और ओएस रिलेशनशिप है। मतलब कैसे सिस्टम कॉल एपीआई के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूजर। बात समझ में आ गई सबको। तो जैसे इन्होंने अभी बताया था, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कर्नल। तो ये इतना यूजर मोड है आपका, ठीक है। ये आपका कर्नल मोड है। सिस्टम कॉल इंटरफेस के बाद का जो है ये आपका कर्नल मोड है। सी लाइब्रेरी में, सी की फंक्शन लाइब्रेरी में उसको सर्च करना ओपन फंक्शन को, अगर वो मिल गया तो ओपन सिस्टम कॉल फंक्शन को इन्वोक करना, कॉल करना और फिर सर्विस प्रोवाइड कर देना किसको, यूजर को, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको गाइस? सबको अच्छे से बात समझ में आ गई तो जल्दी से मुझे बता दो। ये रही आपकी रिलेशनशिप बिटवीन एपीआई सिस्टम कॉल और ओएस रिलेशनशिप, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो गई बात सभी को? इस डायग्राम को बना लो माय डियर फ्रेंड्स। एसडीसीसी हो गया होगा आई थिंक आपको ये डायग्राम, ठीक है। ये रहा आपका, अगर एपीआई के थ्रू सिस्टम कॉल, जो एपीआई सिस्टम कॉल होंगी ओएस को जब कॉल करेंगी बाय यूजिंग द एपीआई टू प्रोवाइड द सर्विस टू द यूजर, तो इस तरीके से काम होता है आपका, ठीक है। जल्दी से मुझे बता दो कि हाँ सर एसडीसीसी हो गया, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहा इसमें। इसके बाद में एक एग्जाम्पल, एक स्टैंडर्ड सी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा दूंगा यहां पर कि कैसे ये काम करता है। अभी ये तो मैंने रिलेशनशिप आपको बताई है जस्ट। इसके बाद मैं एक सी का एक फंक्शन लेके मैं आपको समझा रहा हूं, सी का एक प्रोग्राम लेके मैं आपको समझा दूंगा, स्टैंडर्ड प्रोग्राम लेके समझा दूंगा मैं आपको सी का, ठीक है। सी का स्टैंडर्ड प्रोग्राम लेके मैं आपको समझा दूंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो चलो यहां पर एक स्टैंडर्ड फंक्शन ले लेता हूं मैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। आई थिंक आपने डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक प्रोग्राम ले लेते हैं, फिर मैं उसमें आपको समझा दूंगा कि कैसे ये काम करता है, क्या आपका सिस्टम कॉल, ठीक है। सो यहां पर एक स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सी फंक्शन ले लेते हैं, यहां पर सी प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सी प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सी प्रोग्राम ले लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि सिस्टम कॉल आपका एक्चुअली में काम कैसे करता है।
सिस्टम कॉल आपका एक्चुअली में काम कैसे करता है, ठीक है। वो मैं आपको समझा देता हूं यहां पर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो यहां पर एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक कोई प्रोग्राम है, इंक्लूड stdio.h। अभी आपको सिस्टम कॉल पूरा समझ में आ जाएगा, इसकी वर्किंग, ठीक है। और यहां पर आपका इंटीजर मेन में एक सिंपल मेरे पास एक कोई प्रोग्राम है, इसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। यहां पर आपने ब्रैकेट ओपन किया, यहां पर आपका कुछ भी लिखा हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर मेरा एक प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन होता है बेटा, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स, ठीक है, मतलब कुछ भी ग्रीटिंग्स कर रहे हैं आप, ठीक है। प्रिंटफ के अंदर जो आपको प्रिंट करना है वो ग्रीटिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पर भी कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, यहां पर भी आपका कुछ फंक्शन लिखा हुआ, कुछ लिखे हुई चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिटर्न 0 कर देना है, ठीक है। यहां पर आपका रिटर्न 0, ठीक है। सो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा गाइस, क्लियर हो गया अभी कि नहीं, अभी क्लियर हो गया आप सभी को। तो थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है, ठीक है, तो आप जो है मैनेज कर लीजिए। आपको प्रोग्राम तो दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर, ठीक है, प्रोग्राम तो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, यहां पर ये जो आपका प्रिंटफ फंक्शन है, ये आपका जो प्रिंटफ फंक्शन है, ठीक है, इसको क्या प्रिंट करना है, ग्रीटिंग्स प्रिंट करना है, ठीक है। इसको क्या प्रिंट करना है, ग्रीटिंग्स प्रिंट करना है। आई थिंक फिर से आ गया, ठीक है, फिर से आ गया, सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, ठीक है। सो यहां पर जो एक सी लाइब्रेरी का जो फंक्शन है प्रिंट है, इसको क्या प्रिंट करना है, क्या राइट करना है, ग्रीटिंग्स। तो ये कौन सा सिस्टम कॉल फंक्शन जो है क्रिएट करेगा, जो सिस्टम कॉल है वो ओएस से कौन सी सर्विस लेगा, राइट की सर्विस लेगा, राइट की, क्योंकि आपको ग्रीटिंग्स क्या करना है, आउटपुट पे प्रिंट कराना है। आपको आउटपुट पे क्या प्रिंट कराना है माय डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स प्रिंट कराना है, ग्रीटिंग्स प्रिंट कराना है, ठीक है। सो ये रहा आपका एक कोई सी स्टैंडर्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा सी लाइब्रेरी फंक्शन है वो मेरा है प्रिंट। प्रिंट को कैसा सिस्टम कॉल करना है, राइट सिस्टम कॉल करना है, उसको क्या करना है, राइट सिस्टम कॉल करना है। सो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट मेरा किसके पास जाएगा, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी के पास जाएगा, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी के पास जाएगा, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में उसको सर्च करेगा। जैसे उसको स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में प्रिंटफ फंक्शन मिलेगा, प्रिंटफ फंक्शन मिलेगा, वो कैसा सिस्टम कॉल इन्वोक करेगा, राइट। ये सिस्टम कॉल है आपका राइट सिस्टम कॉल इन्वोक करेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका राइट सिस्टम कॉल इन्वोक कर देगा, यहां पर राइट सिस्टम कॉल आपका इन्वोक हो जाएगा, यहां पे कॉल हो जाएगा, राइट सिस्टम कॉल आपका कॉल हो जाएगा, वापस आपका यहां पर जाएगा, और ये वापस सर्विस किसको प्रोवाइड कर देगा, यहां पर वापस सर्विस प्रोवाइड कर देगा आपके किसको, प्रोग्राम को, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको, समझ में आ गई। तो यहां पर आपको एक बात क्या समझ में आई, यहां पर जैसे वहां पे ओपन फंक्शन था तो सी लाइब्रेरी फंक्शन में जा रहा था, तो वहां पे ओपन सिस्टम कॉल आपका इन्वोक हो रहा था, कॉल हो रहा था, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। यहां पर ये रहा आपका फंक्शन, यहां पे प्रिंटफ जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में अपने आप को सर्च करेगा। जैसे ही स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में प्रिंटफ फंक्शन मिल जाएगा, वो क्या करेगा, राइट सिस्टम कॉल को कॉल करेगा, और राइट सिस्टम कॉल आपका ग्रीटिंग्स को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, आउटपुट पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। राइट सिस्टम कॉल आपका आउटपुट पे मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा व्हाट, ग्रीटिंग्स। तो आई थिंक सबको बात समझ में आ गई। लाइब्रेरी फंक्शन कैन कॉल सिस्टम कॉल। तो यहां पर जो मेरा printf है ना, ये जो मेरा printf है, दिस इज अ लाइब्रेरी फंक्शन, दिस इज अ सी लाइब्रेरी फंक्शन गाइस, यस और नो, दिस इज अ सी लाइब्रेरी फंक्शन, यस और नो। तो पहली बात आपको क्या समझ में आ गई, यहां पर एक बात आपको दोस्तों यहां पे क्या समझ में आ गई कि लाइब्रेरी फंक्शन कैन कॉल सिस्टम कॉल, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन, तो यहां पे आपको क्या समझ में आ गया, लाइब्रेरी फंक्शन, जो भी सी लाइब्रेरी फंक्शन होंगे या C++, लाइब्रेरी फंक्शन कैन कॉल सिस्टम कॉल टू गेट सर्विसेज फ्रॉम OS। ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज लेने के लिए जो लाइब्रेरी फंक्शन होंगे वो आपके सिस्टम कॉल को कॉल कर सकते हैं, सिस्टम कॉल को कॉल कर सकते हैं गाइस, यस और नो, बात समझ में आ गई।
बात समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपका सिस्टम कॉल यहां पे काम करता है। आप प्रिंटफ के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो पहले जो है वो आपका स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में जाता है। जब भी कोई भी फंक्शन आप प्रोग्राम में लिखेंगे सी में या सी प्लस प्लस में, तो पहले वो अपने लाइब्रेरी में जाएगा, वहां पे फंक्शन को सर्च करेगा, फिर फंक्शन सिस्टम कॉल को इन्वोक करेगा, फिर वो सर्विस प्रोवाइड करेगा किसको? यूजर को। फिर वो सर्विस प्रोवाइड करेगा किसको? यूजर को। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है, चलो, तो ये आपको सिस्टम कॉल आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिस्टम कॉल समझ में आ गया होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, सभी ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया? यहां पर सभी ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया माय डियर फ्रेंड्स? सभी ने यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया? यस और नो गाइस? सो प्लीज नोट डाउन दिस डायग्राम एंड थ्रू दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम कॉल वर्क्स, हाउ द सिस्टम कॉल वर्क्स। ठीक है, और क्या सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसको? यूजर को। ठीक है, डायग्राम प्लीज नोट डाउन कर लो, बना लो, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सिस्टम कॉल आपका काम करता है। चल, बहुत बढ़िया, अगर नोट डाउन कर लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, सो यहां पर एक क्वेश्चन आपका गेट वगैरह में पूछा जाता है। गेट वगैरह में भी आप देखोगे, अगर आप प्रीवियस गेट में आपको सॉल्व कराऊंगा तो इस टाइप का एक क्वेश्चन सिस्टम कॉल से पूछा गया था। सिस्टम कॉल इज ए, सिस्टम कॉल इज ए, ऑप्शन था आपका यहां पर हार्डवेयर इंटरप्ट, ऑप्शन बी था सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ऑप्शन सी था बोथ ए एंड बी, मतलब एग्जैक्टली ऑप्शन मुझे याद नहीं है। ऑप्शन डी था आपका नन, ऑप्शन डी था आपका नन। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स? यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से मुझे आंसर बताओ फटाक से एकदम। यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो गाइस, सिस्टम कॉल आपका क्या है? कर्नल मोड है। सिस्टम आपने अगर सीओएस से थोड़ा सा रिलेट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम कॉल मेरी क्या है? सिस्टम कॉल मेरी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? सिस्टम कॉल मेरा क्या है? नो माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम कॉल इज नॉट ए हार्डवेयर इंटरप्ट। सिस्टम कॉल इज नॉट ए हार्डवेयर इंटरप्ट, इट इज ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। क्योंकि सिस्टम कॉल आपका क्या है? एक फंक्शन है। सिस्टम कॉल माय डियर फ्रेंड आपका एक फंक्शन है। ठीक है, तो आपने फंक्शन है तो मतलब ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ना सिस्टम कॉल आपका। सिस्टम कॉल इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सोच समझ के आंसर किया करो। अगर आपने सीओए पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा दो टाइप के इंटरप्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं आपके गाइस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जो लोग बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। इट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस रिटन इन सी और सी प्लस प्लस, सो ये इट इज ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अगर ये इंटरप्ट क्रिएट करेगा तो किस टाइप का इंटरप्ट क्रिएट करेगा? आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, नॉट हार्डवेयर इंटरप्ट। ओके, समझ में आ गई बात सबको? सर क्यों सबको बात समझ में आ गई क्यों ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है? समझ में आ गई दोस्तों बात सबको? आई थिंक समझ में आ गई होगी। स्पैरो, राहुल, किसको? आई थिंक आपको बात, कल से जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टार्ट होगा वो है आपका जो है प्रोसेस मैनेजमेंट। लेकिन उसको पढ़ने के लिए जितना भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसको आप अच्छे से पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए, नोट्स बनाइए। ठीक है, पॉइंट्स लीजिए, तब जाके आपको वो अगला वाला पार्ट समझ में आएगा। सो बात सबको समझ में आ गई? एसडीसीसी सबको हो गया? ठीक है, इट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस और सिस्टम कॉल अगर इंटरप्ट क्रिएट करेगा तो वो आपका होगा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। क्या होगा आपका? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। अगर आप बात करोगे गेट के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, गेट की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम लोग नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ये चीज भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं अभी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की। किसकी बात कर लेते हैं? कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की।
CSA की बात कर लेते हैं, CSA की बात कर लेते हैं, ठीक है, CSA की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नॉलेज की बात होती दुनिया में, अगर आपको नॉलेज है तो आप कोई भी एग्जाम अच्छे से क्रैक कर लोगे। ओके, कोई बात नहीं, COB अभी सर वहां पे बात कर रहे हैं, इंटरप्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं फ्रॉम OS पर्सपेक्टिव, ठीक है। किसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे? फ्रॉम OS, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फ्रॉम OS पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे, फ्रॉम OS पर्सपेक्टिव। तो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स? पढ़ क्यों रहे हैं? because OS system design and development will depends on computer system architecture changes, OS design changes। अगर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा तो डिजाइन भी आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो आपकी डिजाइन भी क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स? चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, पहले तो ये लिख लो आप, ठीक है। नॉलेज, अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर OS के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपसे पूछे प्लेसमेंट में या कहीं पर भी इंटरव्यू में कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर व्हाई इंपॉर्टेंट फ्रॉम द OS पर्सपेक्टिव, देन योर आंसर शुड बी व्हाट? देन योर आंसर शुड बी, सर the design of the OS and development will depends on the computer system architecture. When the computer system architecture will change, then the design of OS will change. Then the design of OS will change. समझ में आ गई बात सबको? समझ में आ गई बात सबको माय डियर फ्रेंड्स? तो पहले दो पॉइंट्स तो आप यहाँ पे यही लिख लीजिए, ठीक है। पहले दो पॉइंट्स तो आप यहाँ पे यही लिख लीजिए, OS सिस्टम डिजाइन, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन, OS सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे डिपेंड करता है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट विल डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन प्लीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? व्हेन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर विल चेंज, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर विल चेंज, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर will changes, then design of OS will changes, then design of OS operating system changes, so क्या कोई मुझे यहां पर ये बताने की कोशिश करेगा, क्या कोई मुझे यहां पर माय डियर फ्रेंड्स ये बताने की कोशिश करेगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपके कितने टाइप के होते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेरा कितने टाइप का होता है? क्या कोई मुझे यहां ये बताने की कोशिश करेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेरा कितने टाइप का होता है माय डियर फ्रेंड्स? कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप लोगों ने पढ़ रखा है या आप लोगों को पता है? जल्दी से मुझे बताओ, कितने टाइप का जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप लोगों ने पढ़ रखा है? सो बेसिकली जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, जो बेसिकली आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। सो बेसिकली आपका टू टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आई थिंक आपको नाम भी पता होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। फर्स्ट वन इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, and second one is Harvard architecture. First one is वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड सेकेंड वन इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। सो जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, इसको हम लोग पीसीज में, पर्सनल कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, ठीक है, वर्क स्टेशंस में यहां पर यूज कर रहे हैं। इसके डिजाइन को हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं अपने पीसीज में, ठीक है, अपने लैपटॉप्स में, वर्क स्टेशंस में। तो उसके बेसिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पीसीज के लिए, हमारे लैपटॉप्स के लिए डिजाइन किया जाता है। जहां पर हार्डवेयर आर्किटेक्चर यूज किया जाता है,
ये हार्डवर्ड जो आर्किटेक्चर आपका होता है, ये हाई परफॉर्मेंस जब कंप्यूटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम जब आपके बनाए जाते हैं, तो वहां पर जो डिजाइनिंग होती है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की, वो किस पर बेस्ड होती है? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पर बेस्ड नहीं होती, वो आपके बेस्ड होती है हार्डवर्ड आर्किटेक्चर पे। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई? आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनो। इनमें मैं अभी आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, और मैंने ये बात क्यों लिखी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट बिल डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। When computer system architecture will changes, then design of OS changes, ठीक है। तो दो टाइप के कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होते हैं, एक तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो हम लोग अपने पीसीज में, लैपटॉप्स में, ठीक है, या वर्क स्टेशन में यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। और जब हार्डवर्ड आर्किटेक्चर होता है, तो हार्डवर्ड आर्किटेक्चर की जरूरत कहां पर होती है माय डियर फ्रेंड्स? जहां पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं, लाइक सुपर कंप्यूटर लाइक दिस, जहां पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं, वहां पर हार्डवर्ड आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई सबको माय डियर फ्रेंड्स? यस और नो में रिप्लाई करते रहो, यस और नो में रिप्लाई करते रहो। तो मैं थोड़ा थोड़ा इन सबके बारे में आपको बता देता हूं, यहां पर थोड़ा थोड़ा मैं इन सबके बारे में बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? चल, तो सबसे पहले मैं यहां पे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेता हूं आपसे। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग यहां पे क्या कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड? डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। सो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या होता है? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में जो आपकी एक सिंगल मेमोरी होती है, सिंगल मेमोरी में ही आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में सिंगल मेमोरी में ही आपका डेटा स्टोर होता है और सिंगल मेमोरी में ही आपके इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, ठीक है। तो सीपीयू को अगर डेटा वहां से फेच करना है तो अलग क्लॉक साइकिल लगानी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन फेच करना है तो अलग क्लॉक साइकिल लगानी पड़ेगी। मतलब डेटा और इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए उसको दो क्लॉक साइकिल का यूज करना पड़ रहा है, दो क्लॉक साइकिल का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। सो जो भी हम लोग अपने अपने पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, वर्क स्टेशन यूज करते हैं, इन सब में हम लोग कौन सा आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं? हम लोग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं। बिकॉज उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि बिकॉज हमारे पास एक ही मेमोरी होती है, एक ही रैम होती है, जहां पर हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों स्टोर होते हैं। यस और नो? बात समझ में आ गई होगी? तो ऐसा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर वेयर वी आर यूजिंग ओनली वन मेमोरी to store the data and instructions both is called the von Neumann computer system architecture, is called the von Neumann computer architecture guys, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका अगर मैं डायग्राम बना दूं तो आप लोग भी बना लेना, उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा। यहां पर एक सिंगल मेमोरी है हमारे पास, सिंगल मेमोरी है, इसी मेमोरी में आपका डेटा भी स्टोर है और प्लस आपके इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर है, प्लस आपके क्या है? इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर है, ठीक है। दोनों चीजें आपके इसी मेमोरी में स्टोर हैं। तो अगर सीपीयू को डेटा लेना होगा तब भी इसी को रेफरेंस करेगा, एड्रेस इंस्ट्रक्शन लेना होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच करना होगा तब भी इसी को रेफरेंस करेगा, तब भी इसी को रेफरेंस करेगा, ठीक है। अगर डेटा लेना होगा सीपीयू को तब भी इसी को रेफरेंस करेगा। इंस्ट्रक्शन से अगर एड्रेस लेना होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में आपका क्या होता है? एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड होता है, ठीक है, तब भी आपको किसको रेफरेंस करेगा? तब किसको रेफरेंस करेगा? आपके सिंगल मेमोरी को रेफरेंस करेगा, क्योंकि सिंगल मेमोरी में ही आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। और फिर वो जो सीपीयू है आपका डेटा यहाँ पर आईओ डिवाइसेस से भी, सेकेंडरी डिवाइसेस से भी फेच कर सकता है। और सीपीयू के पार्ट आपको पता ही है, एएलयू, रजिस्टर, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ये सारे होते हैं। तो फिर एएलयू क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा और फिर से इंस्ट्रक्शन, फिर से रिजल्ट को कहां पे जाके स्टोर कर देगा? सेम मेमोरी में, सेम मेमोरी में किसी ना किसी एड्रेस पे जाके रिजल्ट को स्टोर कर देगा, किसी ना किसी एड्रेस पर। बात समझ में आ गई कि नहीं? यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया है वो सारे पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूं, और अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, वर्क स्टेशंस पर, इस वाले कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में हम लोग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें सुपर कंप्यूटर की, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम की, तो वहां पर हार्डवर्ड आर्किटेक्चर जो है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर यूज किया जाता है, हार्डवर्ड, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको? तो यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं मैं आपको, ठीक है।
बहुत ही डिटेल में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, एकदम एकदम बेहतरीनी के साथ, जिससे कि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि सर हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस टाइप का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, उस कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हो रहे हैं, वो आप लोग देख ही रहे हो। जो भी हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होंगे, वहां पर हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज होगा, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यूज नहीं होगा। कहने का मतलब वहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी यूज की जाएंगी इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। सो एक साइंटिस्ट थे आपके जॉन वॉन न्यूमैन, उन्होंने 1945 में इसको प्रपोज किया था, इस आर्किटेक्चर को प्रपोज किया था, जहां पर एक कॉमन मेमोरी हम लोग यूज कर रहे थे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसीलिए इसका नाम पर क्या पड़ गया? यस माय डियर फ्रेंड्स, आदित्य यस, गेट ही नहीं कवर होगा आपका, गेट ही नहीं कवर होगा आपका, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। सर डायग्राम में एड्रेस बाय डायरेक्शनल होगा, सिंगल डायरेक्शनल, बेटा ये सिंगल डायरेक्शनल होगा आपका, ठीक है, ये सिंगल डायरेक्शनल होगा, क्योंकि किसी ना किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर जाके रिजल्ट को स्टोर करेगा, ठीक है, सिंगल डायरेक्शनल होगा, ठीक है। सो प्रपोज्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन in 1945, ठीक है। सेम स्टोर्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, सेम मेमोरी इज यूज्ड, सेम मेमोरी, इसका पूरा आर्किटेक्चर का मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं। सेम मेमोरी इज यूज्ड फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोरेज and after the operation होने के बाद, and after the operation result will be stored in the same memory also, result will be stored in the same memory also, रिजल्ट भी आपका उसी मेमोरी में जाएगा, ठीक है। तो सेम मेमोरी यूज करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, एंड आफ्टर द ऑपरेशन रिजल्ट भी आपका उसी मेमोरी में जाता है, ठीक है। डज नॉट अलाउ फॉर साइमल्टेनियस फेचिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, एक साथ आप इंस्ट्रक्शन और डेटा को फेच नहीं कर सकते, ठीक है। पहले अगर आप डेटा को फेच करना चाहते हो, पहले डेटा को ही फेच करोगे, या इंस्ट्रक्शन को फेच करना चाहते हो इंस्ट्रक्शन को ही फेच करोगे, दोनों को एक साथ फेच नहीं कर सकते आप, किसमें? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर डज नॉट अलाउ फॉर साइमल्टेनियस फेचिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, does not allow simultaneous fetching of data and instruction, दोनों को एक साथ आप फेच नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार में एक ही चीज आप फेच कर सकते हो मेमोरी से, जहां पर आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन आपका सेम मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिख लो, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिए। डेटा ट्रांसफर एंड इंस्ट्रक्शन फेचेस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम। तो डेटा ट्रांसफर, डेटा जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, मेमोरी में, मेन उस सेम मेमोरी में, और इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे हो, दोनों आप सेम टाइम पर नहीं कर सकते, ठीक है। डेटा ट्रांसफर एंड इंस्ट्रक्शन फेचेस, डेटा ट्रांसफर, ये सारे पॉइंट से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। डेटा ट्रांसफर एंड, तो चाहे आपका सीओई में बन जाए, यहां पर बन जाए, डेटा ट्रांसफर एंड इंस्ट्रक्शन फैचेस फ्रॉम मेमोरी कैन नॉट डू एट द सेम टाइम, किसमें? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में, ठीक है, एट द सेम टाइम। एक टाइम पर आप दोनों काम एक टाइम पे नहीं कर सकते आप, या तो आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो या इंस्ट्रक्शन फेच कर सकते हो, ठीक है। या तो आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो मेमोरी में, या इंस्ट्रक्शन वहां से फेच कर सकते हो, दोनों एक टाइम पे आप लोग नहीं कर सकते, प्रोसेसर नीड्स 2 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रोसेसर को आपको कितने क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ती है? प्रोसेसर नीड्स 2 क्लॉक साइकिल्स to execute an instruction, मतलब यहां पर कहने का मतलब है, यहां पर आपका पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं आता है,
यहां पर आपका पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। समझ में आ गया? अगर आपने थोड़ा सा भी फ्लैंक्स क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, सो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर मेरा क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो वॉन न्यूमन मेरा आर्किटेक्चर मेरा क्या होता है, SISD। SISD क्या होता है मेरा, SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा। SISD नाम सुना है आप लोगों ने? अगर यस, अगर नाम सुना हो आपने, COA में नाम सुना हो SISD, या फ्लैंक्स क्लासिफिकेशन आपने COA पढ़ा हो, SISD, SIMD, MISD, MIMD, तो आपको याद आ रहा होगा। सो SISD में आपका जो है एक इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर सिस्टम में अगर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो सिंगल साइकिल में काम नहीं चल सकता, यहाँ पर उसको 2 साइकिल चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 साइकिल चाहिए, इसको याद रखिएगा हमेशा, 2 क्लॉक साइकिल चाहिए उसको। यहाँ पे पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। ठीक है, वॉन न्यूमन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में वॉन न्यूमन का कॉन्सेप्ट जहां पर नहीं होता है। ठीक है बेटा, पैरेललिज्म में आपका ये होता है कंकरेंटली आप एक से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आनंद कुमार, ठीक है, फाइन, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों ने यहां पे लिखने थे लिख लिए, सभी लोगों ने यहां पे लिख लिया माय डियर फ्रेंड्स। सो ये हो गया आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये क्या हो गया आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। सभी को पॉइंट्स क्लियर हो गए? सभी ने नोट डाउन भी कर लिया इसको? सभी ने नोट डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स? ये सिर्फ एक ही बस यूज करता है, यूजेज ओनली वन बस टू फेच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इट यूजेज ओनली वन बस। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या करता है, इट यूजेज ओनली वन बस, इट यूजेज ओनली वन बस फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फेच। डेटा और इंस्ट्रक्शन फर्स्ट के लिए सिर्फ एक ही बस यूज करता है आपका, सेपरेट बसेज यूज नहीं करते हैं, सेपरेट बसेज यूज नहीं होती हैं। ठीक है, और क्लियर भी आई थिंक आपको हो रहा होगा। ठीक है, सो इसको हम लोग कहां पर यूज करते हैं, यूज्ड इन पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स, कॉमा लैपटॉप्स, ठीक है, कॉमा लैपटॉप्स, ठीक है, कॉमा वर्क स्टेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, इन सबको हम लोग कहां पर यूज करते हैं, ठीक है, इस सबको हम लोग कहां पर यूज करते हैं, जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, वर्क स्टेशन यूज कर रहे हैं, जहां पर आपको हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर नहीं चाहिए, हाई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, सो वहां पर हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को अभी तक यूज कर रहे हैं, अभी तक हम लोग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है उसका हार्डवेयर में कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर consist of von Neumann architecture hardware consist of von Neumann architecture hardware consists of 3 यूनिट्स। मैंने आपको पहले बता दी कितनी यूनिट्स, 3 यूनिट्स। कौन कौन सी होती है, क्या कोई मुझे बताएगा? जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इन सब में जो है जो कौन सा आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं हम लोग, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेम मेमोरी यूज करते हैं, एक ही रैम यूज करते हैं, सेम मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं। तो अपने लैपटॉप्स वगैरह में हम लोग या पीसीज में या वर्क स्टेशन में वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें हाई परफॉर्मेंस सिस्टम नहीं चाहिए। जहां पर जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, इन सब में हम लोग हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, ना कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे सेपरेट बसेज यूज करते हैं हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए। हार्वर्ड की बात करो, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में सेपरेट बसेज यूज करेंगे डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है, सेपरेट मेमोरी यूज करेंगे डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे हाई परफॉर्मेंस ये होता है, इसलिए हार्डवर्ड आर्किटेक्चर यूज करते हैं। लेकिन जो अपने हमारे पीसीज होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं, इन सब में वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। सो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। कौन कौन सी वो 3 यूनिट्स होती है, कोई मुझे बताएगा? मेरे भाई लोगों, कौन कौन सी वो 3 यूनिट्स होती है, मुझे बताओगे? जल्दी से बताओ यार, कौन कौन सी 3 यूनिट्स होती हैं? तो सबसे पहले तो आपका क्या होता है, जल्दी से बताओ। सबसे पहला आपका जो हार्डवेयर में सबसे पहली यूनिट होती है वो आपकी होती है सीपीयू, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में। दूसरी आपकी होती है मेमोरी, और तीसरा आपका होता है
तीसरा आपका होता है आईओ सिस्टम, तीसरा आपका होता है आईओ सिस्टम या आईओ डिवाइसेस, तीसरा आपका होता है आईओ सिस्टम। ये 3 यूनिट होती हैं आपकी, ठीक है, मेमोरी, सीपीयू एंड आईओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताते रहो ना ऐसे ही, अगर आपको ये चीज क्लियर हो रही है तो। आप मुझे एक बात और बताओ, सीपीयू के भी आपके 3 पार्ट होते हैं। सीपीयू भी अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहता है, ठीक है, तो इसके भी आपके 3 पार्ट होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी आपके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, सीयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ठीक है। ये सब अभी तक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, जो आर्किटेक्चर हम लोग अपने पीसीज में, लैपटॉप्स में, इन सब में यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको पता होगा सबको, ठीक है। मेमोरी की अगर हम लोग बात करें तो मेमोरी हम लोग क्यों यूज करते हैं? मेमोरी हम लोग क्यों यूज करते हैं? फॉर द स्टोरेज। मेमोरी की फंक्शनैलिटी हमारी क्या होती है? स्टोरेज के लिए। आईओ सिस्टम की बात करें तो किस लिए यूज करते हैं आईओ सिस्टम हम लोग? आईओ सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? आईओ सिस्टम्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, कोई बताएगा मुझे? भैया जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में जो हार्डवेयर में 3 पार्ट होते हैं आपके, सीपीयू, मेमोरी, आईओ सिस्टम। सो मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, और प्रोसेस करने के लिए आपको एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स चाहिए, ठीक है। ये भी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। आईओ सिस्टम हम लोग किस लिए यूज करते हैं? फॉर दी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आई थिंक सीओ में भी आपने ना पढ़ी हो तो यहाँ पे आपको काम में आ जाएंगी। आईओ सिस्टम या आईओ डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं फॉर दी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। किसके लिए यूज करते हैं? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कुछ अलग से अगर कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है, सीपीयू को, या कुछ अलग से चाहिए होगा, तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए आईओ डिवाइसेस यूज करते हैं। किसके लिए? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। सो ये रहा आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अगर आप चाहो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप, पीसी या जो भी वर्क स्टेशन है उन सब में यूज कर रहे हैं, अभी तक यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब पे भी, इन सारे पीसीज में, लैपटॉप में सिंगल मेमोरी होती है, वहीं पर डेटा और इंस्ट्रक्शन आपका जाके स्टोर होता है। यहाँ पर आप डेटा ट्रांसफर एंड इंस्ट्रक्शन फेच एक साथ नहीं कर सकते। पैरेललिज्म यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं होता है, साइमल्टेनियस ऑपरेशन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो डेटा ट्रांसफर ही कर पाओगे, इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शन फेच ही कर पाएगा सीपीयू। 2 ऑपरेशन एक साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, साइमल्टेनियस का कॉन्सेप्ट नहीं है। पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस, ये एसआईएसडी है आपका, सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा। या तो डेटा ही फेच कर पाओगे या इंस्ट्रक्शन ही फेच कर पाओगे, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। हार्वर्ड जो दूसरा वाला कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वो आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं, डिजाइन में यूज करते हैं। तो वहां के ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके दूसरी तरह से डिजाइन होते हैं और डेवलप होते हैं। यस और नो में आंसर कर दो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हमने क्यों पढ़ा? कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हम लोगों ने क्यों पढ़ा? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं अपने लैपटॉप्स में, पीसीज में और अपने वर्क स्टेशंस में, ये सिर्फ उसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं जिस हिसाब से आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, जहां पर इनको परफॉर्मेंस जितनी चाहिए होती है, ठीक है। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट आया, साइमल्टेनियस का कॉन्सेप्ट आया। वहां पर डेटा और इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली ट्रांसफर और फेच किया जा सकता है, पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। इंस्ट्रक्शन आपका एक ही साइकिल में एग्जीक्यूट होता है। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन एक ही साइकिल एग्जीक्यूट होने के लिए लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं पाइपलाइनिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस? पाइपलाइनिंग। उसको हम लोग, लाइट फिर से चली गई बट आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको हम लोग कहते हैं पाइपलाइनिंग। तो वो दूसरी चीज है, वो सीओए की चीज है, उसको आप सीओए में पढ़ लेना। मैंने तो आपको सिर्फ इतना बताने के लिए यहां पर जो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बताया कि बेस्ड ऑन दी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ दी ओएस विल बी चेंज। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की बात करें तो जो ओएस हम लोग यूज कर रहे हैं उस हिसाब से डिजाइन किए जा रहे हैं। अगर हम लोग हाई परफॉर्मेंस सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें, जहां पर हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज किया जा रहा है, जहां पर पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है, जहां पर डेटा इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन फेचेस आपके सेम टाइम पर हो रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो आपकी डिफरेंट चीज है, ठीक है। सो अभी तक हम लोग अपने सिस्टम में, अपने पीसीज में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, एसआईएसडी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा। मतलब एक बार में तो हम लोग डेटा ही ट्रांसफर कर पाएंगे, इंस्ट्रक्शन ही फेच कर पाएंगे, दोनों को एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड वाला मेरा क्या है? सेकंड वाला मेरा है हार्वर्ड कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर।
कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, हार्वर्ड कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में लाइक सुपर कंप्यूटर एंड ऑल, जहां पे बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है, वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, हार्वर्ड कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर यूज करते हैं। आई थिंक आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा ना, दिखाई तो आपको दे ही रहा होगा, दिखाई तो आपको दे ही रहा होगा ना, ठीक है। सो आप तो बस कैंडल लाइट में पढ़ते रहिए, ठीक है। कैंडल लाइट में आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, यहां पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में मैंने आपको क्या बताया कि सीपीयू जो होगा आपका, सीपीयू जो आपका होगा, सीपीयू जो है डेटा को स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी यूज करेगा, डेटा को स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी यूज करेगा, ठीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करेगा आपका, अलग मेमोरी यूज करेगा, और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए अलग, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन स्टोरेज के लिए आपकी अलग मेमोरी यूज होगी, और डेटा को स्टोर करने के लिए आपकी अलग मेमोरी यूज होगी, ठीक है। दोनों अलग अलग मेमोरी होगी आपकी, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पर क्या होगा, उसके बाद यहां पर जब आपका ये फेच होगा तो बाकी तो पूरा पूरा सेम ही है आपका। अगर आपको डेटा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के थ्रू आईओ डिवाइसेस से चाहिए तो यहां से भी आप लोग सीपीयू आपका ले सकता है, और सिंपली आपका जो है दो अलग अलग मेमोरी यूज करेगा, दो अलग अलग मेमोरी यूज करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं, यस और नो, आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो ये रहा भैया हार्वर्ड कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जहां पर इंस्ट्रक्शन और डेटा आपका दोनों अलग अलग स्टोर होते हैं, इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों अलग अलग स्टोर होते हैं, दोनों ऑपरेशन आप साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हो बिकॉज दो अलग अलग मेमोरी है, ठीक है। आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप इंस्ट्रक्शन फेच भी कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन आप फेच भी कर सकते हो, ठीक है। सो लिख लो यार, यहां पर थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं आपको। तो ये हार्ड परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में यूज करते हैं, जहां पे परफॉर्मेंस आपको हाई चाहिए लाइक सुपर कंप्यूटर। इट इज ए मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इट इज ए मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इट इज ए मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दूसरा पॉइंट, इट यूजेस टू बसेस, वन फॉर इंस्ट्रक्शन फेच एंड अदर फॉर द डेटा, ठीक है। इट यूजेस, वहां पे एक ही बस यूज कर रहा था, इट यूजेस टू बसेस, ये दो बसेस यूज करता है क्योंकि फास्ट ऑपरेशन करना होता है इसको। इट यूजेस टू बसेस, वन फॉर इंस्ट्रक्शन फेच एंड अदर फॉर डेटा ट्रांसफर, एंड अदर फॉर डेटा ट्रांसफर, दो बसेस यूज करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है आपका ये, ठीक है। आपको नाम से पता चल जा रहा होगा, जो इसके पॉइंट्स में लिख रहा हूं उसी से पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी हार्ड ज्यादा होती है, परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, ठीक है। प्रोसेसर नीड्स ओनली वन साइकिल टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसर वहां पे दो साइकिल ले रहा था किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेसर नीड्स। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन और डेवलप होगा वो भी आपका अलग ही होगा, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मल अपने लैपटॉप में पीसीज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो हम लोग हाई परफॉर्मेंस सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में नहीं यूज कर सकते। इनके लिए हमें अलग ही टाइप का प्रोसेसर डिजाइन करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा। प्रोसेसर नीड्स ओनली वन साइकिल, वन क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, कहने का मतलब CPI इक्वल टू 1 होता है, CPI इक्वल टू 1, साइकिल पर इक्वल टू 1। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए कितनी साइकिल लेती है, ओनली 1, CPI इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन दोनों आपके सेम टाइम पर हो सकते हैं, पूरी की पूरी बात हमें क्या समझ में आ गई, हार्वर्ड आर्किटेक्चर वी नीड इन हाई परफॉर्मेंस सिस्टम, हार्वर्ड कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर we need to design high performance कंप्यूटर सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस, CS का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम। सो बात समझ में आ गई सबको। तो जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम होंगे
सर अगर 2 मेमोरी के बदले में 4 मेमोरी ऐड कर दे हार्वर्ड में तो क्या होगा? तो 4 आप ऐड ही क्यों करोगे बेटा? 2 ही चीजें होती हैं आपकी, डेटा और इंस्ट्रक्शन। 2 ही चीजें होती हैं आपकी, डेटा और इंस्ट्रक्शन। 4 क्यों ऐड करोगे अलग अलग? डेटा और इंस्ट्रक्शन 2 ही चीजें होती हैं भाई। डेटा और इंस्ट्रक्शन ही आपका सेम मेमोरी में स्टोर्ड है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में, उसको अलग अलग कर दो जिससे कि आपके साइमल्टेनियसली ऑपरेशन परफॉर्म हो पाए। ठीक है, तो 4 चीजें हैं नहीं तो आप क्या करोगे? 4 मेमोरी यूज करके आप क्या करोगे? वेस्टेज ही तो है मेमोरी का, वेस्टेज नहीं करना है। तो डेटा को अलग स्टोर करा दिया, इंस्ट्रक्शन को अलग स्टोर करा दिया, इससे साइमल्टेनियसली ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, बस अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, एक इंस्ट्रक्शन एक ही क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाए, फास्ट ऑपरेशन हो जाए। यही हमें चाहिए था, तो ये हार्वर्ड में है। ठीक है, तो इसके लिए जो हाई परफॉर्मेंस सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होंगे, इनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको अलग तरीके से डिजाइन एंड डेवलप किया जाता है, और वॉन न्यूमन के जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होंगे उनके लिए अलग तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड डेवलप किया जाता है। बात दिल तक पहुंच गई सबके? बात सबके दिल तक पहुंच गई कि मैंने क्यों पढ़ा दिया कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सिस्टम कॉल क्या होता है? थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा देता हूं। सिस्टम कॉल कॉल्स बाय व्हाट? सिस्टम कॉल calls the operating system to provide the services to the user, or avail the services to the user। ठीक है, कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, हाई लेवल लैंग्वेज में रिटन होता है, यूजर एंड कर्नल के बीच का इंटरफेस होता है। ठीक है, कौन? सिस्टम कॉल आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्रिएट करता है। उसके बाद मैंने बात की कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की। 2 टाइप के कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर थे आपके। एक तो आपका वॉन न्यूमन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, जहां पर एक ही मेमोरी में हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर देते हैं। मतलब आपको किसी इंस्ट्रक्शन को फेच करना है तो एक बार में या तो वो फेच ही कर सकता है, डेटा ट्रांसफर कर सकता है मेमोरी में, क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शन आपके सेम मेमोरी में स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये हम लोग कहां पर यूज करते हैं? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर गाइस। यही हम लोग जो है उसमें हार्वर्ड में क्या करते हैं, 2 अलग अलग मेमोरी यूज कर लेते हैं। ठीक है सर, यही हम पीसीज में क्यों नहीं करते? बेटा कॉस्ट बढ़ जाएगी यार। क्या उतना महंगा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम आप हैंडल कर पाएंगे? आप क्या ठीक है अफोर्ड कर पाएंगे? कॉस्ट बढ़ जाएगी। अलग अलग बसेस इंट्रोड्यूस करोगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी। आनंद कुमार मिश्रा, तो भैया हम उतने ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकेंगे ना। कर्नल पे बात करेंगे, यूजर मोड और कर्नल मोड दोनों पे बात करेंगे। क्लैश एंड अटैक अभी बहुत अच्छा टॉपिक मिलेगा आगे बात करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया आनंद कुमार मिश्रा जी? समझ में आ गया कि पीसीज में यही क्यों नहीं करते हम लोग, हार्डवेयर आर्किटेक्चर यूज क्यों नहीं करते? आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सभी को। सो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, विराम देते हैं, और कल से प्रोसेस मैनेजमेंट स्टार्ट होगा। मतलब मेजर पार्ट ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका प्रोसेस मैनेजमेंट है। मजा आएगा आपको, बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड पार्ट है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, और आपको डेफिनेटली मजा आएगा। सो आज का सेशन यहीं पे हम लोग स्टॉप कर दें। तो जल्दी से एक बार हार्ट्स बना दो, अगर सेशन में आपको मजा आया हो तो, पूरे थ्रू आउट द सेशन मजा आया हो तो एक बार हार्ट्स बना दो, एकदम स्क्रीन रेड कर दो एक बार, एकदम मजा आ गया अगर आपको आया हो तो। ठीक है, तब मैं आज सेशन देता हूं अपना आज का सेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, नॉलेज 100 बहुत बढ़िया। सो बेटा बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस कर ली सारी चीजें। ठीक है, सो एक बार जल्दी से हार्ट्स बना दो एंड ठीक है, तो मैं सेशन को एंड कर दूं। मतलब फीडबैक दे दो कि हाँ आपको मजा आया, समझने में चीजें आई कि सर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के थ्रू कैसे हम लोग अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो मजा आ गया सबको? बस यही चाहिए कि आप लोगों को मजा आए। तो कल हम लोग फिर से कल प्रोसेस मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, और प्रोसेस मैनेजमेंट जो है प्लीज इन्फॉर्म गाइस, कल कब क्लास होगा? 6 बजे ही क्लास होगा बेटा आनंद कुमार मिश्रा जी, 6 बजे डेली क्लास होगा आपका। अब ये 2 घंटे की भी हो सकती है, 2.5 घंटे की भी हो सकती है, जितना मजा आएगा, इंटरेस्ट आता रहेगा आप लोगों को, उतना मैं इसको लंबा करता रहूंगा। ठीक है, हितांशु कुमार, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी मतलब जैसे कि कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे कि आपका वर्ड, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी है, एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है बेटा, कल होगा, डेली यहीं पर होगा, डेली आपका यहीं पर होगा। बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई, नॉलेज गेट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगी। ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैंने आपको दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन एंड डेवलप करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की कैसे जरूरत होती है।
सिस्टम कॉल क्या होता है, मैंने आपको एक्स्ट्रा भी दिया है, पूरा कवर तो गेट तो हो ही जाएगा, दूसरे एग्जाम्स भी हो जाएंगे और गेट के एक एक क्वेश्चन लगा पाओगे। सो चलो यहीं पे एंड करते हैं आज के सेशन को। जय हिंद मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, लव यू ऑल। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स आल्सो गाइस। हार्ड वर्क करते रहिए, कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहिए, डेफिनेटली आपको जो चाहिए लाइफ में वो मिलेगा। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल गाइस, गुड नाइट।